हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या फिर बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश एसआई हो। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपसे कहा गया है, ये परसेंटेज से लिया गया है। कहा गया है कि संख्या ए बी से 25% अधिक है तो संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10%, 20%, 30% एंड 40%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी आपसे यहाँ पर क्या कुछ प्रतिशत अधिक है और फिर कुछ प्रतिशत कम पूछा जाता है, तो देखिए इसको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना, 100 के साथ आपको जो रेट दिया गया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे देखिए क्या करना है, कमी पूछा गया है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 के साथ आपको रेट को क्या कर देना होता है, प्लस कर देना हो। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 के साथ और नीचे क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाई 25, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 और 25 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कितना 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, यानी कि कमी पूछा गया था तो 20% की कमी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका इस हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में प्रतिशत कमी या फिर प्रतिशत वृद्धि को लेकर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि नीता की आय रागिनी की आय से 50% कम है तो रागिनी की आय नीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या किया गया है, आपको कमी बताया गया है और आपसे कितना प्रतिशत अधिक है ये चीज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी अधिक होने की बात करता है तो आपको देखिए क्या लगाना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर 100 के साथ रेट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है, 50 है तो 50 रख दीजिए। अब चूंकि आपसे यहाँ पे अधिकता पूछी गई है तो आपको क्या करना है, 100 में क्या करना है, रेट को कम कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 100 गुणे 50 हो जाएगा और नीचे 100 में से 50 माइनस कर दिए, कितना 50 आएगा। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपको कितना आएगा, 100% की वृद्धि। ठीक है, क्या पूछा गया था, नीता की आय कितना अधिक है। ठीक है, रागिनी की आय नीता की आय से कितना अधिक है ये पूछा गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% अधिक है तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपके परसेंटेज चैप्टर से लिए गए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको हमेशा याद रखें, 1 नंबर आपको यहां से फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया गया। ठीक है, देखिए ये क्या आपका डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट चैप्टर में क्रय मूल्य से हम कुछ प्रतिशत वहां पर बढ़ा करके अंकित मूल्य दर्ज करते हैं और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दे करके लाभ कमाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, सीपी मान लेते, चलिए कि यहाँ पे 100 है, हमेशा आप क्रय मूल्य को 100 मान करके सॉल्व करिए। ठीक है, फिर कहा गया कुछ प्रतिशत की छूट दी गई है। ठीक है, तो कितना बढ़ाया गया। ठीक है, क्रय मूल्य से देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ रेट को बढ़ाया गया है। ठीक है, प्लस, ठीक है, कुछ परसेंट बढ़ाया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको पीपी मिलता है यानी कि प्रिंट प्राइस मिलता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, प्रिंट प्राइस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, जबकि यहाँ कहा गया 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, माइनस रहेगा, 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो 8% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपए है, ठीक है, 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर विक्रय मूल्य 108 होना चाहिए, तभी आपको 8% का लाभ हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है कि प्रिंट प्राइस कितना है। अगर आप प्रिंट प्राइस निकाल लेंगे
तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 8 यानी कि 108 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है यहाँ पर कि 8% का यहाँ पर 108 रुपए में बेचने पर उसको क्या होता है 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी 10% की छूट देने के बावजूद, तो यहाँ पर आपका 108 रुपए क्या हो जाएगा 90% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90% के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% की छूट दी गई है। ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा आपका प्रिंट प्राइस हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 0 0 कैंसिल करेंगे, 9 के 9 9 2 18, 12 दाम में 120। ठीक है, 120 आएगा, यानी कि जो आपका प्रिंट प्राइस है वो कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 120 आ रहा है। ठीक है, 120 रुपये आ रहा है। अब देखिए पूरी कहानी एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। क्रय मूल्य मैंने 100 माना है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 108 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 8% का लाभ हो रहा है। 8% का लाभ कब हुआ है? जब उसने 10% की छूट दी है। तो यहाँ पर क्या होगा 108 आपका 90% के बराबर है, तो यहाँ से आप 100% निकालेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना बढ़ाया गया था, 100 से 120 हुआ, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था 20% मूल्य को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 20% क्रय मूल्य से रेट को बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि आम के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 400 रुपए में 20 आम कम आने लगे, तो एक आम का प्रारंभ में मूल्य कितना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि आपसे यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य बराबर देखिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, रुपए मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आर क्या है यहाँ पे आपका रेट है जो कि 25% दिया गया है। यहाँ पर क्या रखेंगे आप कैपिटल एन या फिर केजी रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। 100 प्लस माइनस यहाँ पे आर हो जाएगा। अब देखिए मूल्य में वृद्धि होगी तो यहाँ पे आप प्लस इस्तेमाल करेंगे, और अगर मूल्य में कमी होगी यहाँ पर आप क्या रखेंगे माइनस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एन केजी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कोई ऐसी वस्तु दी गई जिसको हम काउंटिंग में बेचते हैं, गिन करके बेचते हैं, तो एन रखेंगे। अगर जैसे कि आटा दाल चावल है वो तो किलोग्राम में होता है, फिर यहाँ पर आपको केजी में रखते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। रुपए का मान कितना है यहाँ पे 400 है, रेट कितना है आपका 25 है, कितने कम आम आने लगे 20 आम कम आने लगे, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। आगे यहाँ पे क्या है, चूंकि वृद्धि हो रही है तो आर 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से 5 बार में 125 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पे 20 पंचे 100 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4 आएगा यहाँ पर, यानी कि प्रारंभिक मूल्य उसका कितना था 4 रुपया था। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता है, कभी अंतिम मूल्य भी पूछ लेता है कि रेट बढ़ने के बाद या फिर घटने के बाद अब उसका रेट क्या है। ठीक है, तो 4 में क्या करेंगे 25% की वृद्धि कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 रुपये आ जाएगा, यानी उसका जो नया मूल्य है वो कितना है प्रति आम 5 रुपया है, और पुराना मूल्य कितना था प्रति आम 4 रुपये था। तो यहाँ पर आपसे पुराना मूल्य पूछा गया था, प्रारंभिक मूल्य, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका ये क्या है, मिश्रण चैप्टर से लिया गया है, जहां पे कहा गया है कि 400 ग्राम चीनी और पानी के घोल में 75% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी ऐड करने की बात कर रहा है ताकि मिश्रण में 20% चीनी हो जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का अब तक का मैं आपको सबसे छोटा ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 400 ग्राम चीनी और पानी का यहाँ पे देखिए मिश्रण क्या है 400 ग्राम है, जहां पर क्या है देखिए पानी भी है और चीनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पानी और चीनी है। यहाँ पे कहा गया 75% क्या है आपका पानी है, तो ये बताइए अगर 75% पानी है तो पानी की मात्रा यहाँ पे कितनी हो जाएगी 300 ml हो जाएगी, और बचेगा क्या आपका 25% जो कि चीनी है, तो चीनी की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी 100 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, 100 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा, और पानी यहाँ पे क्या आपका 300 ग्राम है या फिर 300 ml लिखें, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपसे कहा गया है कि कितना पानी और मिलाया जाए। ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए, तो आपको क्या करना है ताकि मिश्रण में 20% चीनी हो जाए, यानी कि जो 100 ग्राम वहां पर चीनी है उसकी मात्रा कितने 20% हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है 100 ग्राम को क्या रखना है 20% के बराबर रखना है, तो 80% आपका यहाँ पे पानी होना चाहिए। 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 जो कितना 80, 100 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 ml, यानी कि वहां पर क्या होगा
400 ग्राम पानी आना चाहिए, जबकि 300 ग्राम वहाँ पर ऑलरेडी पानी है, तो कितना पानी हमें और मिलाना पड़ेगा, तो 100 ग्राम पानी हमें यहाँ पे और मिलाना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपका यही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी बर्तन में 100 लीटर दूध है, इसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। एक बार फिर यह क्रिया दोहराई गई, यानी कि 20 लीटर मिश्रण निकाल करके फिर से 20 लीटर पानी मिला दिया गया है। तो अब मिश्रण में कितना दूध बचा है ये आपको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, दूध की मात्रा बराबर हो जाएगा कैपिटल N इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पावर यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल L यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में जो दूध की मात्रा थे, स्मॉल l क्या है, जितना निकाला गया है, और यहाँ पे n क्या है, यह क्रिया को कितनी बार दोहराया गया है वो रखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अंदर देखिए 1 माइनस 20 अपॉन 100 की पावर कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 100 रखेंगे, 20 पंचे कितना 100 हो जाएगा, 5 का नंबर 5 में से 1 निकालेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करिए 16 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, 25 चौको 100 और 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 लीटर यहाँ पर आपका दूध हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15% और 10% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई को 15 और 10 बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अब आयत की जो लंबाई और चौड़ाई क्या है वो बढ़ जाएगी, तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना प्रतिशत बढ़ गया है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से इस फॉर्मूले से सॉल्व कर पाएंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे क्या ये 2 टाइम परसेंट चेंज का क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूला है, जहाँ पर 15% और 10% की क्या हो रही है, बढ़ाया जा रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हम प्लस 15 रखेंगे और प्लस 10 रखेंगे, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 15 धम्मा कितना 150/100। ठीक है, अब जानते हैं आप 15 10 कितना 25 हो जाएगा, प्लस 100 से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, मतलब कितना हो गया 26.5% की वृद्धि हो जाएगी नए आयत में। ठीक है, यानी कि ये जितना भी इसका क्षेत्रफल होगा उससे 26.5% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, 2 लाइन में आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में देखिए आपसे कहा गया है, दोनों क्या है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले प्रश्न है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको वहाँ पे मूलधन दे दिया जाता है और रेट दे दिया जाता है, और 2 वर्ष में आपका क्या वहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी 3 वर्ष का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी अंतर दे के मूलधन पूछता है, कभी मूलधन दे करके आपसे अंतर पूछता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 70 रुपया है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन का आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका d × 100 का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, यहाँ पे r स्क्वायर होता है। ये किसके लिए है, ये आपका 2 ईयर के लिए होता है। ठीक है, ये आपका 2 ईयर के लिए होता है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर आपका कितना है 70 रुपये है, तो 70 रखेंगे, 100 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, नीचे r का स्क्वायर जो कि 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 00 कैंसिल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 70 को 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,000 रुपये यहाँ पे आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा गया है, मूलधन P पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 640 रुपया यहाँ पर दिया गया है, तो आपसे मूलधन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मूलधन का आपका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इंटू हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे आपका r स्क्वायर इन ब्रैकेट 300 प्लस r हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये आपका 3 ईयर के लिए होता है, 3 साल के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। d आपका कितना 20 बताया गया है, तो 20 रखेंगे, सॉरी d 640 है यहाँ पर, तो 640 रखिएगा, 100 का क्यूब है तो यहाँ पे कितना 1 के बाद आपके
6 0 आ जाएंगे। डिवाइड करिए किससे, आर स्क्वायर, आर कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा इंटू 300 प्लस आर यानी कि 320 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 320 से 2 बार में आपका 640 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में इसको करेंगे तो कितना आएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल कर लीजिए। अब 10,000 बटे 2 करिएगा तो कितना आएगा आपको यहाँ पे 5,000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मूलधन कितना आ जाएगा 5,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको मूलधन दे करके आपसे अंतर पूछ लिया जाता है, कभी अंतर दे करके आपसे मूलधन पूछा जाता है। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपका। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि दो त्रिभुज के आधार का अनुपात 5:4 है। यदि उनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो h1 अनुपात h2 यानी कि पहले की ऊंचाई अनुपात दूसरी की ऊंचाई आपसे निकालने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना कि क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब आप जानते हैं 2 त्रिभुज है तो 2 बेस होंगे तो b1 b2 कर लीजिए, और 2 ऊंचाई हो जाएगी तो h1 h2 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1/2 से 1/2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये आधार का अनुपात है यानी कि b1 अनुपात b2 आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, b1 5 है तो रखेंगे यहाँ पे 5h1 और b2 कितना 4 है तो 4h2 रखेंगे। आपसे h1 अनुपात h2 पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा h1 अनुपात h2 बराबर हो जाएगा 4:5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2D और 3D से रिलेटेड आपके यहाँ पे अनुपात वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूले को हमेशा इक्वल रख के कांस्टेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद कुछ वैल्यू दी जाती है, बाकी जो आपको फाइंड करना है आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यहाँ पे 10 प्रश्न का जो टारगेट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता रहूं और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। थैंक यू।